तो लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब से कितना पैसे कमाता हूँ, यूट्यूब क्या लेके करता रहता हूँ। तो भाई यूट्यूब से मेरा पैसा कमाना कोई वो ड्रीम नहीं है कि यूट्यूब से मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ, ये करूँ। मैं यूट्यूब पे भाई मेमोरी क्रिएट करता हूँ। हाय, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं और पीछे का अगर मौसम दिखाऊं तो एकदम झमाझम लग रहा है, बारिश होने वाली। बादल अपने आप में इधर से उधर जा रहे हैं। अभी छोटा सा एक सिनेमैटिक लुक आपको दिखाते हैं, बादल कैसे कितने बहुत ज़्यादा मात्रा में है और एकदम काले काले बादल हैं और धीरे धीरे बूंदाबांदी होने और बारिश लग रहा है होने वाली है और हवा बहुत तेज़ चली और ठंडी हवा चल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलते हैं नीचे और आपसे बात करते हैं, बहुत क्योंकि ऊपर रहना अब सेफ नहीं लग रहा है। भाई जिस बात का डर था वही हो गया। धीरे धीरे बारिश आ रही है और आंधी तो चल रही है। मेरे बाल कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं आप उससे देख ही सकते हैं। और जो 3-4 दिन से हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा गांव में गर्मी थी, तो अच्छा है कि थोड़ा इसे मौसम में राहत मिलेगी। और चलते हैं हम नीचे, क्योंकि धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो अब कैमरे पे भी थोड़ा इफेक्ट करेगा। तो चलते हैं। और वैसे भी हवा इतनी तेज़ बढ़ रही है तो पता नहीं चल रहा है कि आवाज़ कैसी आ रही होगी। वैसे पीछे सिद्धार्थ आते हुए 3-4 दिन बाद मौसम सही हुआ। कैसा लग रहा है सिद्धार्थ? बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी थी उससे राहत मिल गई है। वैसे गर्मी थी हम लोग सोते कैसे थे? अब देख स्टाइल में तखत बाहर निकाल लेते थे, उसके बाद खुले आसमान के नीचे और नीचे मच्छरों से मॉर्टिन जलाए हुए, कॉयल जलाए हुए हम लोग ऐसे मज़े ले रहे थे। कभी हम मच्छरों के मज़े ले रहे थे पंखा चला के, और जब लाइट चली जा रही तो मच्छर हमारे मज़े ले रहे थे चूस के। तो ओवरऑल जितना भी था, 1-2 दिन का और ट्रिप बचा है गाँव में। 1-2 दिन बाद उसके बाद फिर निकलेंगे प्रयागराज शहर के लिए, और उसके बाद फिर वही सारे काम। अब जितना है भाई साहब मज़ा बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर वो सज़ा होने लगी। तो भाई आ गए नीचे अपने द्वार पे। इधर हम लोग क्या एक्चुअली किसान परिवार से, तो इधर सब अनाज वनाज रख के उसको ढक दिया गया है। और अभी नीचे आके आनंद ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं का। और ये हम लोग का बड़ा सा द्वार है, इसको भोजपुरी में द्वार भी कहते हैं। हाँ, तो भाई गांव में बैठ के अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहे थे और अच्छे दिन आ गए। बारिश झमाझम होने लगी है अभी, तो धीरे धीरे उधर देख रहे हैं सामने तो बहुत ज़ोरों से हो रही है। और इधर बारिश की बूंदें आ रही है इधर, तो जल्दी से भागते हैं अंदर रूम की तरफ और इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, तो पूरा गीला हो जाएगा हम लोग का तखत, फिर सोने में दिक्कत होती है। गांव में रहने के ये भी फ़ायदा रहता है, थोड़ा नुकसान के साथ फ़ायदे बहुत सारे रहते हैं। एकदम ठंडी ठंडी बारिश हो। और ये हम लोग का द्वार इतना बड़ा है, कम से कम 7 दरवाजे हैं। शहर में किसी को एक दरवाजे बनाने में नानी याद आ जाती है, और हमारे पूरे घर में 7 दरवाजे हैं। 2 मेन एंट्रेंस के, वो उनको जोड़ दिया जाए तो 9, और कूद फान के भागने वाला तो अलग से रहता ही रहता है। और फिलहाल एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर बैठ के हम लोग यहाँ पे बैठ के भोजन कर रहे हैं। मैं सिद्धार्थ है, उधर पुलक है, तो हम सब लोग भोजन कर रहे हैं। और बड़े पापा बीच में कहीं बारिश हो रही तो फंस गए हैं, उनको खा के फिर हम लोग जाते हैं, लेके आते हैं
अगर बारिश बंद हो गई तो खुद आ जाएंगे। तो इस समय 3:30 हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे, एडिटिंग कर रहे थे और उसके बाद बारिश नेक्स्ट लेवल की झमाझम हुई। उसके बाद बूंदाबांदी कम से कम 2-2.5 घंटे तक हुई थी। अभी थोड़ी सी राहत मिली है और मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है। और पीछे आप देख सकते हैं तो बढ़िया है। बस थोड़ा कुछ प्रॉब्लम से उसको हम लोग ऊपर आए सॉल्व करने, उसके बाद करके मिलते हैं आपसे। तो शाम हो चुकी है और शाम को अपने जैसे गांव पे रहते हैं तो अपने फेवरेट स्पॉट जो हम लोग का, मेरा खासकर फेवरेट स्पॉट होता है, वहाँ बैठे हैं। और अभी बस बैठ के ऐसे सोच रहे, तब तक बगल में भाभी हैं, वही आके उनसे बातें हो रही थी। तो ये बातें में भाई साहब आजकल ऐसे गांव में कोई दिखता नहीं। पहले एक टाइम था कि गांव में लोग पूरे झमाझम भरे रहते थे। अब क्या है कि गांव घर इतने बड़े बड़े हैं और लोग 1 साल 2 साल 3 साल तक गांव नहीं आते हैं, तो और घर वैसे का वैसे पड़ा रहता है। तो मतलब एक समय जो था कि गांव में लोग रहते थे, लोगों से मिलते थे, बातचीत होती रहती है। अब ज़्यादातर लोग शहर में रहते हैं, शहर में घर बना लेते हैं और वो उनका फिर गांव में मान के चलो 2-3 साल पे कभी कभार कुछ काम पड़ गया तब आते हैं, तो ऐसे नहीं आते। तो बस यही चीज़ है कि अब उपभोक्तावाद की संस्कृति में लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और पलायन लगभग मेरे गांव की अगर मैं बात करूं तो लगभग 50% से ज़्यादा लोग अब शहर में पलायन कर चुके। कोई घर बना लिया है तो कोई कुछ बना लिया, लेकिन इस बात जो भी है लेकिन सच यही है। और जब कोविड का सीन हुआ था सब लोग घर भाग के आए थे गाँव पे। तो कभी कभी ठीक है, ज़रूरी भी है, लेकिन कभी थोड़ा बुरा भी लगता है कि पूरा गाँव सुनसान नहीं। तो पहले एक रौनक होती थी पूरी गाँव में जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब से कितना पैसे कमाता हूँ, यूट्यूब क्या लेके करता रहता हूँ। तो भाई साहब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब से मेरा पैसा कमाना कोई वो ड्रीम नहीं है कि यूट्यूब से मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ, ये कराऊँ। बस एक चीज़ है कि मेरे को मेमोरी वीडियो बनाना अच्छा लगता है और ख़ासकर मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके ब्लॉग बना करके पैसे कमाना मेरा कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है। वो मिलते वो अलग बात है। मैं यूट्यूब पे भाई मेमोरी क्रिएट करता हूँ, यादें क्रिएट करता हूँ, यादें संजो के रखता हूँ कि आज से 10 साल 5 साल बाद अगर देखूँ तो वो भाई साहब जो पैसे मिलते हैं उससे नेक्स्ट लेवल की खुशी मिले जिसको आप बयान नहीं कर सकते। और फिलहाल अभी यहीं से फेंकिए आप। अभी क्लिप देखे जो हम लोग के बाबूजी अपने पोते के साथ खेल रहे हैं। तो भाई ये सब चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। जब बाबूजी की उम्र मान के चलिए 70+ है, वो हो चुकी होगी 70 या 80 के आस 70 मान के चलिए 70+ हो चुकी है और अपने पोते के साथ खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। और ए बाबूजी भौजी आइल बड़ी। तो हमारे गांव का ये जो ब्लॉग है आप लोगों को कैसा लग रहा है? एकदम पूरी रॉ फुटेज रहेगी तो बताइए। और बाकी जो कि सिनेमैटिक रहेगा, ट्रेवलिंग रहेगा, टूर रहेगा, वो तो आपको बाद में दिखा लेगी। गांव में जब आएंगे तो पूरा सिनेमैटिक की सारी रॉ फुटेज रहेगी। मेरा क्या है, मैं गांव में ब्लॉग बनाने का वो भी आपको बताते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि गाँव पे ब्लॉग बनाने का मेरा एक मेन मोटिव ही है, मेन पर्पस ये है कि मैं पूरे गांव के जितने लोग हैं, छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, मैं अपने ब्लॉग में सबको संजो के रखना चाहता हूँ। उनकी एक मेमोरी होती है कि उनके कैसे बाबूजी थे या कैसे क्या थे। तो जब मन करे तब हम अपने मोबाइल पे, क्योंकि आजकल चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, सब चीज़ मोबाइल पे वन हैंड पे, सब वन टैप पे सबको चाहिए सब कुछ, तो मैं वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ। क्या होता है गांव हम लोग आते हैं तो भैया होते हैं, बड़े पापा होते हैं, तो किससे सुनते हैं अपने उनके पुराने ज़माने की, ये एक बाबूजी वैसे थे तो वो अब उनका ऐसा था। तो और किससे भी ऐसे अजीब अजीब और ऐसे एक से बढ़कर एक होते थे भाई साहब। अगर हम लोग बैठते हैं तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, किससे दिन निकल जाता है लेकिन किससे ख़त्म नहीं होते। तो ऐसी सब चीज़ों को सजो के रखना हो। बाकी और जो वो खुशी मिलेगी नेक्स्ट लेवल की, वो किसी चेहरे पे जो देखेगा वही बता सकता है। या आप लोगों ने ऐसा कुछ होगा, जब होता है ना कि
किसी के पुराने ज़माने आज से 10-15 साल पहले शादी की कैसेट किसी का देखते हैं, उसमें कोई आपका बहुत वो प्यारा दिखता है या कोई बाबूजी रहते हैं, कोई चाचा रहते हैं, और उनको देख के या आप लोग जो महसूस करते हो बस वही चीज़ें मैं इस ब्लॉग के थ्रू अपने गांव वालों को और बाकी सब लोगों को दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब अर्निंग का सोर्स है, लेकिन इसको हम एज ए अदर थिंग्स भी हम लोग यूज़ करना चाहते हैं जो लोगों को खुशी दे। बाकी ब्लॉग तो ऐसे आते रहेंगे। और हाँ, वीडियो हमारी कैसे लग रही है आप नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, व्यूज़ थोड़े कम जा रहे हैं, मुझे मालूम है, कोशिश पूरी रहेगी कुछ नया यूनिक लाने को, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। और फिर मिलते हैं।